Good morning, students. In today's lecture, we will discuss another important article, that is principle of conservation of angular momentum. That is law of conservation of angular momentum. इसका स्टेटमेंट क्या है देखिए पहले. The angular momentum of a rotating body is conserved if the resultant external torque acting on the rotating body is zero. इसका मीनिंग क्या होता है? Suppose एक rigid body है that revolves around this axis of rotation. Okay. Now, if no torque is acting on it, तो इसका angular momentum same रहता है, remains conserved. जैसे कि if tau is equal to 0, इसका मतलब external torque acting on rotating body अगर 0 है, then angular momentum vector L is equal to constant. ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. तो इसका प्रूफ देखना है. ओके, देखिए लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी. दिस इज रेडियस वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. नाउ व्हेन a rigid body is rotating, what is the direction of angular momentum? It is vertically upward. That is given by right hand thumb rule. So if rigid body says in this way, okay, so what is the direction of angular momentum? Along the axis of rotation. ये इसकी डायरेक्शन होती है. अब इनके बीच रिलेशन क्या होता है? वेक्टर L is equal to वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P. That is, we know that relation between angular momentum and linear momentum. ठीक है. अब suppose equation number 1. Now derivate equation 1 with respect to time. So what is the step? dl by dt, that is derivative of angular momentum with respect to time, is equal to derivative of vector r cross vector p with respect to time. Now dl by dt is equal to, अब इसको सॉल्व कैसे करना है हमें? यहाँ पर फर्स्ट टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ठीक है, ये आपने मैथमेटिकल ट्रूथ में देखा होगा. नो dl by dt is equal to वेक्टर r क्रॉस, अब dp by dt इसका मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट गिव्स फोर्स. ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. सो इस टर्म को हमने f से रिप्लेस किया है. प्लस व्हाट इज p? मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, अगेन क्रॉस dr by dt, rate of change of position vector, that also gives velocity. Okay, next dl by dt is equal to, now vector r cross vector f का मतलब होता है टॉर्क, सिंबल टो, प्लस अब ये सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी. why? see, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v, there is one characteristics in vector product of two vectors. कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी कौन सी है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू 0. सो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v ये 0 हो जाएगा, राइट? तो सेकंड टर्म टोटल 0 हो जाएगी. नाउ इफ टाउ इज इक्वल टू 0, मतलब इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी, यहाँ पर अगर रोटेटिंग बॉडी पर टॉर्क एक्ट नहीं होता है, मतलब टो इज इक्वल 0, देन dl by dt, मतलब यहाँ पर ये 0 अगर लेते हम तो dl by dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, राइट? इसका मतलब L इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो ये कैसे प्रूव होगा? बिकॉज हमें एक पता है कि कांस्टेंट टर्म का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है. ठीक है, अब जबकि यहाँ पर L का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टाइम और उसका डेरिवेटिव आ रहा है 0, मतलब L कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट. इसलिए यहाँ पर लिखा है L इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? अब एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हमें पता है I into ओमेगा. ठीक है, तो L इज इक्वल टू I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये प्रूव होता है यहाँ पर. दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब इसका एक डेमोंस्ट्रेशन हम देखते हैं. देखिए, पर्सन is sitting on rotating table with arms outstretched. Okay, तो अगर arms outstretched है तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा बिकॉज मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है.
इसलिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, एंगुलर स्पीड कम होगी। नाउ व्हेन द पर्सन इज फोल्डिंग हिज आर्म्स इनवर्ड, ओके, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है बिकॉज मास डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया है, इसके वजह से एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। देखिए आई ओमेगा तो कांस्टेंट रहना है। Now when the person pulls the arms inward, I decreases, okay, उसके वजह से ओमेगा इंक्रीज होता है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो आपने एनिमेशन देखा उसमें पर्सन रोटेटिंग टेबल पर खड़ा था, आर्म्स आउटस्ट्रेच एंड आर्म्स फोल्डेड, ओके, उसका मीनिंग और क्लियर करते हैं हम। जैसे फर्स्ट कंडीशन आर्म्स आउटस्ट्रेच, मतलब अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन रोटेटिंग टेबल विथ हिज आर्म्स आउटस्ट्रेच, एंड सेकंड कंडीशन आर्म्स फोल्डेड, ठीक है। अब इस पहले कंडीशन में क्या होता है, उसके हाथ में डंबल्स थे, ओके। नाउ एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग, तो यहाँ से ये जो मास है यहाँ पर उसका डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, ठीक है। अब इसके एंगुलर वेलोसिटी सपोज ओमेगा 1 है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, अगर इसका प्रोडक्ट लेते हैं हम तो दैट गिव्स L1 एंगुलर मोमेंटम, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। वैसे अगर पर्सन को हमने कहा कि आर्म्स फोल्ड कर दो एंड ही पुल्स द आर्म्स इनवर्ड्स, तब क्या होगा, देखिए द मास डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन डिक्रीजेस, अगर ये मास डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, लेट इट इज I2। अब मुझे बताइए I1 एंड I2 दोनों की वैल्यू किसकी कम होगी, I1 या I2 की? I2 की। Why? बिकॉज हमें पता है I इज इक्वल टू mr², राइट। अब देखिए जब पर्सन हैंड्स फोल्ड करता है इनवर्ड तो मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कम हो जाता है, अगर डिस्टेंस कम हो जाता है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, लेट इट इज I2। नाउ एंगुलर स्पीड सपोज ओमेगा 2 कंसीडर करते हैं हम, तो एंगुलर स्पीड ओमेगा 2, अगर इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो दैट गिव्स एंगुलर मोमेंटम I2 ओमेगा 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। Now, according to this statement, angular momentum कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट, सो I ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। सो इस कंडीशन में फिर हम ऐसे लिखेंगे L1 is equal to L2, that means I1 ओमेगा 1 is equal to I2 ओमेगा 2, correct? Because no external torque is acting on the person or rotating table, इसलिए बिफोर एंड आफ्टर दोनों कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, it remains constant. So I1 ओमेगा 1 is equal to I2 ओमेगा 2। अब देखिए यहाँ पर I1 is greater than I2 because मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ठीक है। I1 greater than I2। अब ये प्रोडक्ट तो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी। I1 ग्रेटर देन I2 है, इसका मतलब क्या हो गया फिर यहाँ पर क्लियर, ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1। इन ऑर्डर टू दैट कि इसका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, इसलिए तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिक्रीज होता है तो एंगुलर स्पीड इंक्रीज होगी। आपने देखा होगा जैसे पर्सन ने आर्म्स फोल्ड कर ली तो उसकी एंगुलर स्पीड इंक्रीज होगी, बराबर है। नाउ this is one equation that is useful in numericals, okay। अब हमें पता है ओमेगा is equal to 2 pi n, that is n means frequency, revolutions or rotations per minute rpm। now I1 ओमेगा 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 pi n1 is equal to I2 2 pi n2, 2 pi cancel, so I1 n1 is equal to I2 n2, और एक फॉर्मूला हमें इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल फ्रीक्वेंसी मिलता है यहाँ पर, ओके। सो दिस इज
इक्वेशन 1 2, लेट दिस इज 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये एग्जांपल क्लियर हो गया आपको? ओके, इसी तरह से यहाँ पर ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, जैसे एथलीट या फिर बैलेट डांसर, स्केटिंग करने वाले पर्सन्स, प्लेयर्स, वो भी ये एंगुलर मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन यूज करते हैं, जैसे हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल में देख। ओके, तो देखिए यहाँ पर आइस स्केटर, यहाँ पर इसके आर्म्स आउटस्ट्रेच हैं। ओके, तो एंगुलर स्पीड कम रहेगी, व्हाई? बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। जैसे ये आर्म्स फोल्ड करेगी टुवर्ड्स हर बॉडी, ओके, तो एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होगा बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा। यहाँ पर देखिए, राइट? ओके स्टूडेंट्स, तो एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कुछ कंडीशंस यहाँ पर हम अब डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज यूनिफॉर्म डिस्क एंड व्हिच इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 एंड लेट इट रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इसका? I1 ओमेगा 1, दिस इज I1 ओमेगा 1, लेट इट इज L1। ओके, ये इक्वेशन होता है। सपोज इसी डिस्क के ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वैक्स, सपोज यहाँ पर एक वैक्स है जिसका मास है स्मॉल, ओके, ये ड्रॉप होता है एंड दैट आफ्टर ड्रॉपिंग इट स्टिक विथ द रोटेटिंग डिस्क। ये जो रोटेटिंग डिस्क है, यही डिस्क यहाँ पर अलग से बताई है मैंने। सपोज ड्रॉप ऑफ वैक्स ड्रॉप्ड एंड स्टिक ऑन द रोटेटिंग डिस्क at a distance r from the axis of rotation। अब यहाँ पर कुछ मास ऐड हुआ है, कितना मास ऐड हुआ है? स्मॉल m, ठीक है। तो इसका असर कहाँ पर होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, बिकॉज I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, तो इसके ऊपर चेंज होता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का कितना हो गया आफ्टर ड्रॉपिंग द मास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1, that is moment of inertia of the disk, okay, plus अब इस सिंगल पार्टिकल मास, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐड कर देते हैं, मास m एंड इट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr स्क्वायर। सो दिस इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम नाउ। ओके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ है बिकॉज mr स्क्वायर इतना फैक्टर यहाँ पर एडिशनल हो गया ना। अब इसकी एंगुलर स्पीड मुझे बताइए, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ऑफ कोर्स डिक्रीज होगी, तो लेट इट इज ओमेगा 2, ओके, इट इज ओमेगा 2। सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम आफ्टर ड्रॉपिंग द ड्रॉप ऑफ वैक्स, राइट? लेकिन इनिशियल एंड फाइनल दोनों एंगुलर मोमेंटम कैसे रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? सेम। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे इसको, L2 इज इक्वल टू L1, ठीक है। अब L2 की वैल्यू कितने? I1 प्लस mr स्क्वायर ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1, राइट? नाउ I1 प्लस mr स्क्वायर इंटू 2 पाई n2 इज इक्वल टू I1 इंटू 2 पाई n1। यहाँ पर इक्वेशन एक तैयार हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड। ओके, नाउ 2 पाई गेट कैंसल, देयरफॉर I1 प्लस mr स्क्वायर इनटू n2 इज इक्वल टू I1 n1। ओके, दिस इज n1। See, another formula यहाँ पर तैयार हो जाता है, I1 प्लस mr स्क्वायर n2 इज इक्वल टू I1 n1। अगर यहाँ पर
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क दिए हैं, एंगुलर स्पीड या इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी ओमेगा 1 एंड एन 1, ओके। देन मास ऑफ द वैक्स ड्रॉप भी दिया है और वहां वो कहां पर स्टिक हो जाता है उसका डिस्टेंस भी दिया है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तब नेक्स्ट कंडीशन में उसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो ये हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ये दो इक्वेशंस, ठीक है। नाउ दिस इज द कंडीशन व्हेन small mass drop and stick the rotating disc at distance r from the axis of rotation। अब इसी में सेकंड कंडीशन कौन सी देखिए, वही डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, एंगुलर स्पीड कितनी होगी ओमेगा 1 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ओमेगा 1। अब यहाँ पर क्या करना है, नाउ सम मास ऑफ डिस्क इज विथड्रॉ, ओके। जैसे यहाँ पर ये होल तैयार होगा यहाँ पर, और जो मास यहाँ पर बाहर निकाला है हमने उसका मास सपोज यम होता है, एंड दिस इज दैट होल इज डन एट द डिस्टेंस r फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इतना मास यहाँ पर कम हो गया सिस्टम में, इतना मास कम होता है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया डिक्रीज होगा, ऑफ कोर्स डिक्रीज होगा। तो इसलिए यही फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे I1 माइनस mr स्क्वायर ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1, ये हो गया एंगुलर स्पीड के इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड, ओके। सिमिलरली I1 माइनस mr स्क्वायर n2 इज इक्वल टू I1 n1, ओके। नाउ अब यहाँ पर और एक कंडीशन, डिस्क 1 डिस्क 2, ओके। नाउ दिस इज बिफोर कपलिंग, ये दोनों डिस्क सेपरेट है और सेपरेटली दे आर rotating. Disk is rotating with moment of inertia I1 and angular speed omega 1. Second is rotating with moment of inertia I2, angular speed omega 2, right? अब इसका angular momentum कितना होगा, I1 omega 1, second is I2 omega 2, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, L1 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, ये इक्वेशन नंबर 1, ओके। दिस इज टोटल एंगुलर मोमेंटम बिफोर कपलिंग, मतलब दे आर रोटेटिंग सेपरेटली, राइट। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि लेट फर्स्ट डिस्क एज इट इज, सेकंड डिस्क जेंटली कपल विथ फर्स्ट वन, सपोज दिस इज फर्स्ट डिस्क और ये सेकंड डिस्क है, विदाउट डिस्टर्बिंग द रोटेटिंग सिस्टम, ओके। विदाउट डिस्टर्बिंग द रोटेटिंग सिस्टम हमें क्या करना है, सेकंड डिस्क जेंटली प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट डिस्क सो दैट नाउ दोनों डिस्क अब एक साथ रोटेट होंगे। मुझे बताइए, अब इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इंक्रीज हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा यहाँ पर, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड डिस्क, राइट। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इंक्रीज हो गया, इसका मतलब एंगुलर स्पीड कम होनी चाहिए। लेट द एंगुलर स्पीड ऑफ बोथ रोटेटिंग डिस्क टुगेदर इज ओमेगा। अब इस आफ्टर कपलिंग कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, I into omega, that is L2 is equal to, what is I1 plus I2 into omega, equation number 2. According to law of conservation of angular momentum, total angular momentum before coupling is equal to total angular momentum after coupling, okay। तो L1 और L2 दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, so L2 is equal to L1, L2 की वैल्यू I1 plus I2 into omega is equal to I1 omega 1 plus I2 omega 2, okay। तो ये एक फॉर्मूला तैयार होता है यहाँ पर in terms of angular speeds, okay। Now we know that omega can be replaced by 2 pi n, where n is angular frequency. Now I1 plus I2 2 pi n
इज इक्वल टू I1 2 पाई n1 प्लस I2 2 पाई n2। अब यहाँ पर 2 पाई, यहाँ से 2 पाई कॉमन निकलेगा और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो I1 प्लस I2 इंटू n इज इक्वल टू I1 n1 प्लस I2 n2। तो ये भी फॉर्मूले का आपको याद रखना होगा, राइट। तो इट इज इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये कंडीशंस एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स में यूजफुल है।